हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों चैप्टर नंबर 9, यानी कि हम बात करेंगे अब कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के। ये जो एक चैप्टर है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम्स के लिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने कंप्यूटर का डेटा या आप अपने मोबाइल का डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर या दूसरे मोबाइल पे भेजते हैं तो फिर दोस्तों ये 100% है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप के नेटवर्क को यूज़ करें, चाहे वो आपका इंटरनेट हो या फिर वो लोकल एरिया नेटवर्क हो। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, या आपके पास में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हम लोग अपने बोर्ड के एग्जाम में भी देखते हैं और साथ साथ में हमारे स्कूल के एग्जाम में भी। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के, मतलब सिर्फ आपकी बुक में जो कंटेंट है उसके अलावा भी मैं बहुत सारी कोशिश करूंगा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, जिससे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा एजेंडा क्या है, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है, किसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था अभी के लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। ऐसी दोस्तों नेटवर्क की टोपोलॉजी होती है, जैसे कि बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, या आपके पास में और भी दूसरी टाइप की टोपोलॉजीज हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेकर के, जैसे कि हब है या स्विच है या राउटर है, गेटवे है, मॉडेम है, ऐसे बहुत सारे नाम है जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं कोई दो कंप्यूटर को लेकर के, जैसे कि सपोज एक मेरा ये कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर है, अगर एक कंप्यूटर का डेटा किसी तरीके से दोस्तों मैं अपने इस कंप्यूटर में डाल पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, एक नेटवर्क। एक नेटवर्क में क्या होता है, हमारे पास एक सेंडर कंप्यूटर होता है और एक रिसीवर कंप्यूटर होता है। आज के टाइम पे बात करें तो दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके पास में दो मोबाइल हो सकते हैं, या फिर आपके पास में एक कंप्यूटर और एक आपका मोबाइल हो सकता है। जैसे कि ये जो मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों अपने मोबाइल के थ्रू, मतलब इसकी जो फेस है, ये वीडियो किसके थ्रू बनेगा, मेरे मोबाइल के थ्रू। और जब मैं दोस्तों इसको एडिटिंग करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल में एक केबल लगाऊंगा, दैट इज ओटीजी केबल, और उस केबल को मैं अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब मेरे कंप्यूटर में जो भी डेटा पड़ा है वो डेटा मेरा कहाँ आ जाएगा, मेरे इस कंप्यूटर में या लैपटॉप में। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ता हूँ। जब हम लोग कोई भी दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि हम लोग ऐसे कोई डिवाइसेस को यूज कर लें जो कि हमारे पास हो सकते हैं, जैसे घर में आपने देखा होगा हमारे पास कह सकते हैं वाईफाई राउटर होता है, बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप यूज करते होंगे, या आप ब्लूटूथ यूज करते हैं, या फिर अगर आप अपने मोबाइल में देखें तो आप मोबाइल में वाईफाई को यूज करें, जैसे जेंडर ऐप हो गया या फिर शेयरिट ऐप हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें हम हमारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम हमारा डेटा भेजते हैं किसी दूसरे मोबाइल में या कंप्यूटर में। तो यहाँ पर हम लोग यही सारी कुछ बातें कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है। तो कह सकते हैं एक नेटवर्क में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स। एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो मैं कह सकता हूं व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो यही लाइन यहाँ लिखिए, a computer network is a group of computers connected with each other to communicate and share information, जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एंड रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक हम लोग किसी हार्डवेयर को यूज कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। जैसे फोटोकॉपी की शॉप पे आपने देखा होगा तो एक कंप्यूटर होता है और एक प्रिंटर होता है, वो प्रिंटर अलग अलग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब दो तीन कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और उनके साथ वो प्रिंटर या फोटोकॉपी की मशीन जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो ये कैसे करते हैं, आपने स्कूल में भी देखा होगा, हो सकता है कि दो तीन कंप्यूटर एक प्रिंटर को एक्सेस करे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कहीं ना कहीं कुछ हार्डवेयर को आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने पास ऐसा एक एग्जांपल है, आप अपने मोबाइल को, डेस्कटॉप को, टैबलेट को या लैपटॉप को आपस में जोड़ सकते हैं किसी डिवाइसेस के साथ। हो सकता है कि फिर आप उसको इंटरनेट के साथ भी जोड़ें, और हो सकता है लोकली आप उसको आपस में कनेक्ट करना चाहे। इसी को हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है दोस्तों, उसमें हमारे पास कुल मिला के 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 चीजें होती है जिसके बिना हमारा एक नेटवर्क नहीं बन सकता। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास होता है एक सेंडर कंप्यूटर जो कि यहाँ से भेजता है एक मैसेज, और मैसेज जिसको पहुंचता है वो कहलाता है हमारा रिसीवर। जैसे कि मैं आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजता हूं तो मैं कौन हो गया, सेंडर, और आप कौन हो गए, रिसीवर। तो सेंडर ने रिसीवर को क्या भेजा, एक भेजा होगा दोस्तों मैसेज,
अब मैसेज आपका कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके पास कह सकता हूँ कि मैं ये शायद टेक्स्ट भी हो सकता है, वो शायद कोई नंबर भी हो सकता है, या कह सकता हूँ वो कहीं ना कहीं हमारा ऑडियो भी हो सकता है, या फिर वो कहीं ना कहीं वीडियो हो सकता है, या किसी टाइप की फाइल, डॉक्यूमेंट, एनिमेशन, कुछ भी हो सकता है। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, वो एक्चुअल में आप क्या भेज रहे हैं, आपका डेटा भेज रहे हैं। आप इसको डेटा कह सकते हैं, आप इसको मैसेज भी कह सकते हैं। तो जो भी आपका डेटा या मैसेज है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाएगा किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ट्रांसमिशन मीडियम दोस्तों दो टाइप के आपके पास हो सकते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं वायर्ड, और दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं वायरलेस। तो हो सकता है कि आप कोई वायर यूज करें, अलग अलग टाइप के वायर होते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं 3 टाइप के कॉमन वायर हम लोग यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इथरनेट केबल, ठीक है, इथरनेट केबल, या आप उसको चाहे तो ट्विस्टेड पेयर केबल भी कह सकते हैं, या हम लोग उसको लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन केबल भी कह सकते हैं। इसी टाइप से जैसे एक आपके पास है यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। दूसरा आपके पास नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर को एक्सियल केबल, ठीक है, क्या नाम है, को एक्सियल केबल। और तीसरा हमारे पास होता है दोस्तों जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, तो क्या नाम है, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो 3 टाइप की तो हो गई केबल, और इसी टाइप से जो हम लोग कह रहे थे, एक हमारा वायर है और एक हमारा वायरलेस है। तो वायरलेस हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग सबसे कॉमन अगर बात करें तो हम लोग यूज करते हैं वाईफाई। दूसरा अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं ब्लूटूथ, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ब्लूटूथ यूज करते हैं। ऐसे ही हम लोग इंफ्रारेड यूज करते हैं। हम लोग दोस्तों यहाँ पर यूज कर सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर रेडियो वेव कम्युनिकेशन या फिर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग वायरलेस के लिए यूज करते हैं। इन सभी को हम लोग एक एक करके अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि 5 चीजें होती है। पहला हमारे पास क्या हो गया, सेंडर। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, रिसीवर। थर्ड हमारे पास क्या हो गया, हमारा मैसेज। फोर्थ हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, मीडियम, ठीक है। और फिफ्थ हमारे पास होता है प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है ये, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। देखिए यहाँ लिखा है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। मतलब इस कंप्यूटर का जो डेटा है इस कंप्यूटर में कैसे आएगा। कैसे आएगा का मतलब हो गया कि शायद आपने कभी ये सुना होगा कि हमारे जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं। जैसे कि अगर आप कोई वीडियो डाउनलोड करें तो आपने देखा होगा, आप व्हाट्सएप पे भी देखते होंगे, ऐसा एक सर्कल होता है, पहले इतना आता है, फिर इतना आता है, फिर इतना आता है, ऐसे ऐसे करके दोस्तों पूरा डेटा हमारे पास आता है। तो होता क्या है कि सर्वर से हमारा थोड़ा थोड़ा डेटा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट्स आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पैकेट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमारा इंटरनेट की स्पीड फास्ट है तब तो वो फटाफट आता है, हमको दिखता ही नहीं। लेकिन अगर स्पीड स्लो है तो आपको ऐसा दिखेगा, भले वो फिर नॉर्मल आपकी एक छोटी सी इमेज ही क्यों नहीं हो। तो ये जो डेटा हमारा आ रहा है वो पैकेट्स, हमारा पैकेट्स बनेंगे कैसे, कौन से रूट से डेटा जाएगा, कौन सा पैकेट पहले जाएगा, उसके नंबर क्या होंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जब हम डेटा भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल सेंडर के कंप्यूटर पे भी होता है, और ये कि ये प्रोटोकॉल हमारे पास यहाँ रिसीवर के कंप्यूटर पे भी होता है। अब इन्हीं टॉपिक्स को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है कंप्यूटर नेटवर्क के एलिमेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क एलिमेंट्स क्या है, द ऑब्जेक्ट्स बेसिकली यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आर नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क एलिमेंट्स। बेसिकली 5 टाइप के हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं। एक है सेंडर, एक है रिसीवर। रिसीवर की बात आप जानते हैं, सेंडर भी आप समझते हैं, सेंडर मतलब भेजने वाला, रिसीवर मीन्स रिसीव करने वाला। फिर बात करते हैं मैसेज को लेकर के। मैसेज यानी कि डेटा आपका कह सकते हैं, जो कि टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है। आप जो कुछ भी मैसेज किसी को भेजते हैं वो सब कहीं ना कहीं आपका डेटा या मैसेज कहलाता है। फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम को लेकर के। तो आपके पास एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। इसी टाइप से कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं हम लोग, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बेस पर हमारे एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पे या दूसरे मोबाइल पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो दुनिया का पहला नेटवर्क बना है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आरपानेट, ठीक है। क्या नाम है, आरपानेट। तो आरपानेट क्या था कि एक कंप्यूटर था, दूसरा कंप्यूटर था, एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पे भेजा गया। ऐसा पहली बार भेजा गया था दोस्तों 1969 में, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा था आरपा, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरपानेट। तो कह सकते हैं द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वॉज द फर्स्ट नेटवर्क था, ये पब्लिक पैकेट स्विचिंग को यूज करता था। इट वॉज क्रिएटेड फॉर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट।
तो पहली बार जो है वो एक नेटवर्क बना था। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो दो कंप्यूटर्स हैं, इन दो कंप्यूटर पे जो पहली बार जो हमने डेटा भेजा था, एक्चुअल में यहाँ से इस कंप्यूटर पे एक टेक्स्ट भेजा जाता था, वो था आपके पास लॉगिन। तो पहले क्या हुआ, एक कैरेक्टर आया इधर चला गया, दूसरी बार ओ आया वो भी चला गया, और उसके बाद आपका ये जो नेटवर्क था वो क्रैश हो गया। तो हमारा जो कह सकते हैं सिंपली जो वर्ड गया वो गया LO, ठीक है, दो कैरेक्टर ही गए लॉगिन के चक्कर में। हम लोग लॉगिन भेजना चाह रहे थे, मतलब लेकिन पहली बार सिर्फ दो ही कैरेक्टर जा पाए। तो ये लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन भी करी, द फर्स्ट मैसेज ओवर द ARPANET कंप्यूटर वाज सिंपली LO इंटेंडेड ऑफ द, कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ द इंटेंडेड वर्ड लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन की जगह LO ही जा पाया। द L and O लेटर वर ट्रांसमिटेड बट द सिस्टम देन क्रैश्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये भी जानते हैं कि सबसे पहला जो नेटवर्क है उसका नाम है ARPANET, ठीक है। किसके लिए बनाया, यूएस डिफेंस के लिए, यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था। कब बनाया था, 1969 में। इसी टाइप से अगर हम बात करें, जब हम नेटवर्क पे डेटा को भेजते हैं तो हमारा डेटा जो है वो सिग्नल के फॉर्म में जाता है। या तो वो सिग्नल दोस्तों हमारे पास हो सकते हैं डिजिटल को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऐसे हम लोग नीचे ऊपर इस तरीके से लाइन्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा डिजिटल। जो नीचे होते हैं दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं 0, और ये ऊपर जो लाइन जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं 1। ऐसे ही एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल आप इधर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग इस तरीके से वेव में डेटा भेजते हैं। आपने देखा होगा ऐसा भी, कई बार कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, तो ऐसे वेव्स में जो डेटा जाता है, तो ये जो वेव्स में जो डेटा जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग, और ये वाला क्या है, डिजिटल। और इन दोनों का एक मिक्सचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या हो गया, D+A, यानी कि जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल्स आपके पास होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, 3। कौन कौन सा है, एक है डिजिटल सिग्नल, दूसरा है एनालॉग सिग्नल, और तीसरा आपके पास है हाइब्रिड सिग्नल। फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ट्रांसमिशन मोड को लेकर के। ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या हो गया कि मेरा एक कंप्यूटर है और एक और कंप्यूटर है, ये कहलाएगा दोस्तों सेंडर, ये कहलाएगा रिसीवर। एक तो ये है कि सेंडर केवल डेटा भेज सकता है, कभी भी वापस डेटा आपके पास रिसीव, मतलब अगर मैं आपको डेटा भेज रहा हूं तो वापस मेरे पास उसी सेम पाथ से वापस मेरे को मैसेज नहीं मिल सकता। जैसे अगर अपन बात करते हैं FM को लेकर के, तो FM जब आप लोग सुन रहे होते हो, जब आप रेडियो सुन रहे होते हो, आप गाने सुन रहे होते हो, या मूवीज अगर आप देख रहे होते हो, तो एक साइड से दोस्तों केवल डेटा भेजा जाता है, डेटा सेंड किया जाता है, उसी मीडियम से आप वापस उसको रिप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आप FM सुन रहे हैं और अगर आप वापस कुछ कहेंगे तो आपकी आवाज वहां तक नहीं जाएगी। अगर आप टीवी देख रहे हैं, आप टीवी के सामने बैठ के कुछ कह रहे हैं, तो आपकी आवाज वापस वहां तक नहीं जाएगी, रिसीवर तक। मतलब ये कह सकता हूं कि सेंडर जो है वो हमेशा सेंडर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो एक टाइप का तो आपके पास ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन मोड हो सकता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी इंफॉर्मेशन भेजे, यहाँ पे जाए, और वो वापस जो इंफॉर्मेशन भेजे वो वापस इधर आए, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम होगा, या तो डेटा जाएगा या फिर डेटा आएगा। और एक ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पर यहाँ से डेटा जा भी सकता है और सेम टाइम पर डेटा आ भी सकता है। तो 3 टाइप के आपके पास यहाँ पर ट्रांसमिशन मोड कहलाते हैं। एक है दोस्तों सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, 1 वे ट्रांसमिशन होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, केवल कह सकते हैं कि 1 वे ही आपका डेटा ट्रांसफर होगा। दूसरा आपके पास होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर रिसीवर को डेटा भेज सकता है और रिसीवर वापस सेंडर को डेटा भेज सकता है, जैसे कि आप वॉकी टॉकी देखते होंगे, ठीक है। तो 2 वे ट्रांसमिशन होता है, बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक साथ में दोनों डेटा नहीं जा सकते, या तो डेटा आएगा या फिर डेटा जाएगा, एक टाइम पर एक ही होगा। और एक होता है फुल ड्यूप्लेक्स, जिसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली 2 वे ट्रांसमिशन होता है, सेंडर डेटा भेज भी सकता है और सेम टाइम पर रिसीवर वापस डेटा भेज सकता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल फोन की बात करें, तो मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप सेम टाइम पर मुझे वापस कुछ कह सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर फुल ड्यूप्लेक्स का। हाफ ड्यूप्लेक्स के एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं जैसे कि वॉकी टॉकी, और सिंप्लेक्स का अगर एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं जैसे कि FM हो गया, ठीक है, FM TV कुछ भी। तो 3 टाइप के आपके पास ट्रांसमिशन मोड होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे कि जब हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि अगर आप 2 कंप्यूटर के बीच में एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों उसमें बहुत सारे एडवांटेज होंगे। क्या क्या एडवांटेज है, सबसे पहले तो ये कि हम लोग उसमें रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के लिए एक प्रिंटर या एक स्कैनर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में कह सकते हैं हम लोग कोई सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, या हमारा डेटा है वो हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरे घर पे
एक प्रिंटर है वो, और उसके साथ मैंने कनेक्ट कर रखा है मेरा लैपटॉप भी है और मेरा मोबाइल भी है। ठीक है, मैं मोबाइल से भी प्रिंट दे सकता हूँ, मैं अपने लैपटॉप से भी प्रिंट दे सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं उस एक प्रिंटर को 2-3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसोर्स शेयरिंग। ऐसे ही कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ यूज कर सकते हैं। मोस्टली आप ईमेल के लिए, या हम लोग कह सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी हम लोग नेटवर्क को यूज करते, चाहे वो इंटरनेट ही क्यों नहीं हो। इसी टाइप से डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पे बात करता हूँ, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि हजारों, लाखों, करोड़ों का डेटा यहाँ पर स्टोर होता है। तो आप चाहे जितना बड़ा डेटा हो, एक नेटवर्क में बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके घर के आसपास कोई सिनेमा हॉल है, तो अगर आप उसका टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वहां पर उनका जो एक्चुअल डेटा है, यानी कितनी सीट्स खाली है, आपने अगर बुक कर लिया उसके बाद कितनी सीट्स रह गई है, वो सब कुछ आपका यहाँ पर स्टोर हो सकता है नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि डेटा मैनेजमेंट में सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोर होता है और उसको मैनेज किया जा सकता है, मेकिंग इट इजियर टू बैकअप एंड सिक्योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपके मोबाइल का डेटा भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँ तो मेरे फोन में बहुत सारा डेटा होता है, मैं उसको अपनी गूगल ड्राइव पे स्टोर कर देता हूँ। तो आपके लिए एक ये और बेनिफिट है कि आप नेटवर्क के थ्रू अपने डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों बहुत इजी होता है कुछ नए डिवाइसेस को जोड़ देना, ज़्यादा आपको वो चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। एक नेटवर्क में बहुत आसान है एक नया डिवाइस जोड़ देना। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि सिक्योरिटी रिस्क है, यानी कि हो सकता है कि हैकर्स आपके डेटा को ब्रीच कर ले, डेटा को हैक कर ले, हो सकता है अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया जाए आपके। अगर आपने नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज करवा के आपके कंप्यूटर की। या फिर हम कह सकते हैं वायरस या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी हमारे कंप्यूटर पे आ सकते हैं। नेटवर्क फेलियर भी हमारे पास एक रिस्क रहता है कि अगर हम बात करें तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी आपके पास हो सकता है। मतलब मैं अगर एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उसके अंदर अगर हमारा सर्वर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो अब हम लोग दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, डिपेंडेंसी हो जाएगी आपके पास नेटवर्क अवेलेबिलिटी पे। जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब तक आपके बीच में, दो कंप्यूटर के बीच में कोई काम नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। कॉस्ट को लेकर के बात करें तो इनिशियली जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, क्योंकि आप वायर खरीदते हैं, वायर के साथ साथ आपको दूसरे डिवाइसेस जैसे कि हब या स्विच या और दूसरे डिवाइसेस भी खरीदने पड़ते हैं, उसका सेटअप करना पड़ेगा आपको, तो उसमें आपका पैसा लग सकता है। और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। एक नेटवर्क आपने बना लिया, अगर एक छोटा सा नेटवर्क है तो चलेगा, हो सकता है आप मैनेज कर ले, लेकिन अगर आपकी स्कूल कॉलेज में देखें तो वहाँ पर क्या है कि एक बड़े लेवल पर एक नेटवर्क होता है, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स या उनके डिवाइसेस आपस में जुड़े होते हैं, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा। तो उस केस पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे पर्सन को हायर भी करना पड़ेगा जो हमारे नेटवर्क को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सके। तो उस नेटवर्क का जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो भी हमारे लिए कई बार ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग हमारे लिए बहुत इसका इशू हो सकता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप है वो भी कई बार हमारे लिए थोड़ा इशू हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे पास जो एक जितने ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े होंगे उतना ही कहीं ना कहीं बैंडविड्थ लिमिटेशंस हमारे लिए बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग लेटेंसी और लैग होना हमारे कंप्यूटर में इशू शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि एक नेटवर्क से रिलेटेड हमको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, हमको बताना पड़ेगा अपने लोगों को कि हमारे नेटवर्क में किस तरीके से काम हो रहा है, उनको नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा अवेयर कराना पड़ेगा। ऐसे ही डेटा की प्राइवेसी या फिर मिसयूज हो सकता है, पोटेंशियल फॉर मिसयूज कह सकते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी को नेटवर्क दिया तो हो सकता है वो कुछ मूवीज़ वगैरह इंटरनेट से अननेसेसरी डाउनलोड करता जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पास में एक इशूज़ रहता है, डिसएडवांटेज है। और साथ में एनर्जी कंजप्शन कह सकते हैं, कंप्यूटर के अलावा आपके मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, ये सब डिवाइसेस भी, इनको भी कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए। तो ये सब आपके पास ऐसे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करें तो हमारे एक नेटवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक वर्ड आएगा हमारे पास नोड। नोड यानी कि अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स कह सकते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, और इस सर्वर के साथ हम लोग अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। मान लो एक फेसबुक का सर्वर है, गूगल का सर्वर है, कुछ भी आप मान लो, ये भी जुड़ेगा इससे, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, इसी टाइप से ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। तो ये मान लो हमारे पास है सर्वर।
अगर ये सर्वर है तो ये सारे कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाएंगे, या तो कहलाएंगे नोड, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, वर्क स्टेशन। बेसिकली कुछ डिवाइसेज हैं जो इस सर्वर के साथ जुड़ते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन। ये क्या है, द प्राइमरी डिवाइस यूज्ड बाय एन यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज। तो वो व्यक्ति जो इस नेटवर्क को सबसे लास्ट में जाकर के यूज करते, मतलब हम लोग जब नेटवर्क को यूज करते, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल कुछ भी हो, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक सिंपल सा कंप्यूटर क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक वर्क स्टेशन, या आप उसको नोड भी कह सकते हैं। अब हो सकता है कि हमने हमारे नोड के अंदर एक सर्वर लोकल बना भी रखा हो, तो यहाँ पर वो जो सर्वर है वो भी कहीं ना कहीं एक नोड का ही पार्ट है। एक पावरफुल कंप्यूटर होता है सर्वर दैट प्रोवाइड सर्विसेज एंड मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज वेब होस्टिंग, या फिर ईमेल, या फाइल स्टोरेज। ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे नोड का ही एक पार्ट होता है। ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेज है जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, और ऐसे कुछ और डिवाइसेस भी होते हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं नोड ही कहलाते हैं। मतलब एक नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस है वो सब कहीं ना कहीं नोड कहलाते हैं। फिर बात करते हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर को लेकर के। नेटवर्किंग हार्डवेयर का मतलब है कि अगर मैं अपने 2-4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ डिवाइसेस यूज करने पड़ सकते हैं, जैसे कि राउटर हो गया, या स्विच हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हब हो गया, मॉडेम हो गया, या फिर NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राउटर क्या होता है दोस्तों, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर के जो डेटा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजने का काम करता है, ठीक है। ये साथ साथ में रूट भी डिसाइड करता है कि किस रूट से हमारा डेटा जाएगा। तो कह सकते हैं डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क को ये जोड़ने का काम करता है राउटर। जैसे ये हमारा एक अलग नेटवर्क है, ठीक है, और ये एक अलग नेटवर्क है। हो सकता है कि इसमें 5-7 कंप्यूटर हो सकता है इसमें भी 5-7 कंप्यूटर हो, लेकिन इन दोनों का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग अलग है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है राउटर की। इसी टाइप से अगर मैं बात करता हूँ, एक वर्ड आएगा स्विच। स्विच क्या होता है कि आपके पास सपोज 4 कंप्यूटर हैं, उनको अगर आप आपस में जोड़ करके एक नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो आप या तो यूज करोगे यहाँ पर हब, या फिर आप यहाँ पर यूज करोगे स्विच, ठीक है। हब और स्विच क्या है, सिंपल सा एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप इन सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास हब और स्विच है। अब हब और स्विच में क्या होता है, हब जो है वो बेसिक डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल इथरनेट डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है एक सिंगल नेटवर्क के साथ। लेकिन इसमें इसका एक ड्रॉबैक भी क्या है कि जब भी हमारा कोई भी डेटा, मान लो कि कंप्यूटर ए का डेटा हमारा इस हब के पास आएगा, तो हब से जुड़े हुए जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं वो डेटा उन सभी के पास चला जाएगा, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक वर्ड है स्विच। स्विच क्या होता है, ऐसा ही आपकी तरह ही है, लेकिन स्विच क्या है कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर डेटा भेजेगा। जैसे एक कंप्यूटर चाह रहा था डी को डेटा भेजना, अगर हब होता तो वो डेटा सभी के पास चला जाता, लेकिन अगर वो स्विच है तो ए का डेटा सिर्फ डी के पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये यूज करता है मैक। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है आपके पास में, वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है, हर एक डिवाइसेस का एक मैक एड्रेस है। जैसे मेरे लैपटॉप का अपना एक अलग मैक एड्रेस होगा, एक नेटवर्क का, जब भी ऐसे कोई भी डिवाइसेस जो नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं उन सभी का कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। मेरे लैपटॉप का, मेरे मोबाइल का, मेरे कंप्यूटर का, या मेरी वो रिस्ट वॉच जो कि कहीं ना कहीं एक स्मार्ट वॉच है। तो जो भी डिवाइसेस जो इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ सकते हैं उन सभी को एक नंबर असाइन किया जाता है। वो नंबर आपके पास क्या कहलाता है, मैक एड्रेस, ठीक है। एक फिजिकल एड्रेस होता है और एक आपके पास लॉजिकल एड्रेस होता है। जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको हम लोग कहते हैं IP एड्रेस। आपने कभी नाम सुना होगा IP एड्रेस, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैक एड्रेस जो है वो यूज करता है स्विच, जबकि हब क्या है, डायरेक्ट डेटा भेज देता है। एक आता है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, जैसे कि मेरा एक कंप्यूटर है सेंडर और ये है सपोज रिसीवर। तो सेंडर यानी कि ये कंप्यूटर किस पे काम करता है दोस्तों, इस सिग्नल पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल। इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदला जाएगा और फिर एनालॉग को वापस से डिजिटल में बदला जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जगह पर एक डिवाइस लगता है जिसको हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। जनरली ये टेलीफोन लाइंस के साथ जब हम लोग नेटवर्क लेते हैं तो उसमें ये यूज होता है। तो डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग, डिजिटल को एनालॉग में या फिर एनालॉग को फिर से डिजिटल में बदलने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और ये काम करता है टेलीफोन लाइंस या केबल सिस्टम्स के साथ। फिर एक वर्ड आता है NIC। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी कि आपने देखा होगा जो आपका CPU बॉक्स होता है, ठीक है, मान लो ये इस तरीके से आपका एक CPU बॉक्स है।
इसके पीछे जो आप इंटरनेट की केबल लगाते हो जिस जगह पर, वो अंदर क्या है कि एक मदरबोर्ड लगा होता है ना, मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है। इस चिप को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC बोला जाता है, या लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड भी बोलते हैं, आप इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। इस केबल के थ्रू ही हम लोग नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पीछे एक इंटरनेट की केबल जार लगाते हैं, ठीक है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा भी। तो वो केबल जार हम लोग लगाते हैं जिस चिप के अंदर, जो कि मदरबोर्ड पे लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं NIC। तो NIC क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट अनेबल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क अवेलेबल इन बोथ। ये वायर्ड भी होता है और ये वायरलेस भी होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे मोबाइल के अंदर जो है वो NIC कार्ड वाईफाई वाला होगा, और मेरे कंप्यूटर के अंदर वाईफाई वाला भी हो सकता है और वायर्ड वाला भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा जनरली डेस्कटॉप के अंदर जो हम केबल लगा करके इंटरनेट चलाते हैं, जबकि लैपटॉप के अंदर हम लोग बिना केबल के वाईफाई के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों अपने पास ट्रांसमिशन मीडिया, जिसको कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि ये आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम हो सकता है। ये दोस्तों दो टाइप के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। मैंने आपको नाम अभी लिख के भी बताए थे। एक होता है ट्विस्टेड पेयर, एक होता है कोएक्सियल केबल, एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये दोस्तों सबसे सस्ती केबल होती है, इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है, लेकिन इससे फास्ट अगर बात करें तो कोएक्सियल केबल होती है। आपने अगर अपनी स्कूल में कभी कोई देखा हो, कोई भी नेटवर्क आपकी स्कूल में अगर कहीं कंप्यूटर लैब में या कहीं पर भी कोई एक नेटवर्क बना है, तो हाईएस्ट चांस है दोस्तों वहां पर इथरनेट केबल को यूज किया जा रहा होगा। इसको हम लोग इथरनेट केबल भी बोलते हैं, लैन केबल भी बोलते हैं और ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे कम स्पीड की होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि आपको लगे बहुत कम है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो इन तीनों के अकॉर्डिंग तब इसकी स्पीड थोड़ी कम है, ठीक है। साथ साथ में क्योंकि स्पीड कम है तो ये थोड़ा सस्ता भी आपको पड़ जाता है, लेकिन हमारे एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बेस्ट है। दूसरा हमारे पास होता है दोस्तों कोएक्सियल केबल। जनरली आपने इसको केबल टेलीविजन में देखा होगा। अगर आपके घर पे छत पे आपने एंटीना लगा रखा है, जिसको अपन छतरी भी बोलते हैं, ब्लैक टाटा स्काई या एयरटेल की जो भी आपने एंटीना लगा रखा है, तो वहां से एक मोटा थिक केबल आप लाते हैं, आपके घर के टीवी के सेटअप बॉक्स के साथ जोड़ते हैं। तो वो जो आपकी केबल होती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल केबल, और इसके थ्रू भी हम लोग इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। तीसरा होता है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल। ये जो आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ये लाइट सिग्नल्स में डेटा को लेकर के जाती है और बहुत हाई स्पीड में लेके जाती है, और एक लॉन्ग डिस्टेंस में भी डेटा को लेकर के जा सकती है। तो सबसे स्लो उससे फास्ट, उससे फास्ट, सबसे सस्ता उससे महंगा, उससे भी महंगा, ठीक है। जनरली जो डिवाइसेस होते हैं ज्यादातर वो सब कहीं ना कहीं दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होते हैं, और वो यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को। तो मैं कहूंगा इनमें से सबसे जो पॉपुलर है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल एक नेटवर्क में। लेकिन अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं तो वहां फिर हम लोग यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। इन दिनों में आपने देखा होगा हम हर जगह फाइबर ऑप्टिक केबल्स को ही यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पर बात कर सकते हैं वायरलेस मीडिया को लेकर के। तो वायरलेस मीडिया बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स में डेटा भेजते हैं, आप FM पे गाने सुनते हैं, वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो सकता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में जब कॉल कर रहे होते हैं, आपके मोबाइल से सिग्नल्स जाते हैं आपके घर के आसपास के टावर तक, तो वो भी एक ट्रांसमिशन है। उसमें क्या यूज होता है, माइक्रोवेव, या छत पे जो आपने एंटीना लगा रखा है टीवी के लिए, तो वो भी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। ऐसे आप इंफ्रारेड सिग्नल्स यूज कर सकते हैं, जैसे टीवी और रिमोट के बीच के जो सिग्नल्स होते हैं, आप जैसे ही एक रिमोट पे बटन दबाएंगे तो शायद चैनल चेंज हो जाए, या फिर आपके वॉल्यूम आप बढ़ाना कम करना है, सेटिंग्स और भी जो चीजें आप करते हैं वो सब कहीं ना कहीं इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज करते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं वाईफाई है, ब्लूटूथ है, सेलुलर नेटवर्क है, ऐसे बहुत सारे आपके पास तरीके हो सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं वायरलेस मीडिया का ही एक पार्ट है। फिर बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स को लेकर के। जैसे कि अगर मैं अपने कंप्यूटर पे एक सर्वर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाऊंगा और मेरे ऑफिस के जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े। तो दोस्तों मैं सर्वर बनाने के लिए इस कंप्यूटर में एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कई बार NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क्स की बात करें, नेटवर्क सॉफ्टवेयर की, तो एक तो आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज डिवाइसेस, ठीक है, रिसोर्सेज और डिवाइसेस को जोड़े, जैसे विंडोज सर्वर है, लाइनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पर्टिकुलर सर्वर के लिए काम में आने वाले सॉफ्टवेयर से आपके कंप्यूटर में होगा, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टाइप से कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में डिवाइसेज हैं जो उससे जुड़ेंगे एक सर्वर के साथ, इसके लिए है। लेकिन अगर आप सर्वर बनाना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर को, तो वहां पर आपको एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा,
जिसको हम लोग बोलते हैं एनओएस। ऐसी दोस्तों नेटवर्क मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स आपके पास हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क को मॉनिटर कर सके, मैनेज कर सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके, इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस ऑफ फॉर नेटवर्क परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स को लेकर के। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक कॉमन प्रोटोकॉल के बारे में बात करता हूँ तो एक नाम आता है दोस्तों टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। कई बार दोस्तों हम लोग देखते हैं, मतलब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आईपी की फुल फॉर्म होती है, तो लोग आपके सब्जेक्ट जो है आपका आईपी उसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आईपी की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, वो क्लास में तो समझ में आता है कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, लेकिन यहाँ पर जब नेटवर्क की बात करें तो आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये जो आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है, बेसिकली दोस्तों ये इंटरनेट से जुड़ने के लिए काम में आता है और एक सर्वर पर या एक नेटवर्क जो हम लोग इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं उसमें डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि फाउंडेशन प्रोटोकॉल आप कह सकते हैं सूट्स फॉर मोस्ट नेटवर्क एंश्योरिंग रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। एक दोस्तों नाम आता है HTTP और एक नाम आता है HTTPS। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S का मतलब है यहाँ पर सिक्योर। तो सिक्योर आप जनरली देखते होंगे जो बैंकिंग की वेबसाइट्स हो गई या आजकल जितनी भी वेबसाइट्स इनफैक्ट मैं कहूँ तो वो सब कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर आप व्हाट्सएप की वेबसाइट भी देखें तो वो डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजती है। ठीक है, तो इनक्रिप्शन का काम मोस्टली होता है यहाँ पर। तो प्रोटोकॉल्स फॉर वेब ट्रैफिक के लिए हम लोग HTTP यानी कि डेटा कैसे जाएगा कैसे आएगा वो सारे काम यहाँ पर हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर देखता है। एक नाम आता है FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जनरली दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर से डाउनलोड या अपलोड करने के लिए काम आता है। अपलोड करवाना है, आपके कंप्यूटर के डेटा को कहीं और भेजना है या आपके कंप्यूटर के अंदर आपको कहीं और का डेटा लेकर के आना है, तो जनरली ये अपलोड या फिर डाउनलोड के लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। ऐसे एक नाम आता है SMTP क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं सपोज एक सर्वर है या कह सकते हैं दो कंप्यूटर है, एक सपोज मैं सेंडर के कह रहा हूँ एक रिसीवर है। दोस्तों जब मैं यहाँ से ईमेल भेजता हूँ तो ईमेल जाके स्टोर हो जाएगा किसी न किसी सर्वर पे, मेल सर्वर पे, चाहे वो जीमेल का हो या कोई और हो। तो मैं अपनी ईमेल यहाँ भेज रहा हूँ और फिर आप सर्वर से वापस लेते हैं। दोस्तों सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए हम लोग यूज करते हैं SMTP और सर्वर से वापस लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं POP3। तो एक है आपके पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एक नाम आता है आपके पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आपके पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में वर्जन 3 है, 3 फॉर वर्जन 3। ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जिसको कि हम लोग IMAP भी कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब किसके लिए काम आता है, जनरली ईमेल्स के लिए। और भी टाइप के आपके पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसको भी लेकर के हम आगे बात करेंगे। फिर एक नाम आता है दोस्तों नेटवर्क सर्विसेज, अलग अलग टाइप के सर्विसेज जैसे कि DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। जैसे कई बार होता है आपने देखा होगा 128.3 1.198.210 ये आपके पास क्या हो गया, किसी जगह का IP एड्रेस हो सकता है। ठीक है, यानी नेटवर्क में किसी कंप्यूटर का एक IP एड्रेस है। सपोज अगर आपको फेसबुक से जुड़ना है दोस्तों, आप उसका IP एड्रेस टाइप करेंगे या फिर लिखेंगे www.facebook.com। तो आप एक्चुअल में क्या करते हो, उसका URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूज करते हैं। आप उसका क्या यूज करते हैं, एड्रेस। तो इस एड्रेस को एक्चुअल में कन्वर्ट किया जाएगा इस IP एड्रेस में, या आप जब कभी भी IP एड्रेस की बात करते हो वो वापस कन्वर्ट करता है किसमें, URL एड्रेस में। तो ये इसको इसमें या इसको इसमें कन्वर्ट करता है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक सर्विस है जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ऐसे एक नाम आता है DHCP यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जो कि ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP एड्रेस को किसी डिवाइसेस के लिए। ऐसे एक नाम आता है अपने पास VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, प्रोवाइड सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर पब्लिक नेटवर्क अलाउइंग रिमोट एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क। एक प्राइवेट नेटवर्क के लिए आपको सिक्योरिटी के साथ इनक्रिप्टेड फीचर्स के साथ एक पब्लिक नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट आपके पास है वो है सिक्योरिटी कंपोनेंट। सिक्योरिटी कंपोनेंट्स की बात करें तो फायरवॉल है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स है। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फायरवॉल आप जानते होंगे दोस्तों, फायरवॉल मीन्स क्या हो गया, बेसिकली एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में
एक नेटवर्क से कोई अगर जुड़ता है तो ये चेक करता है कि कौन सा पर्सन हमारे कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस कर रहा है, उसको परमिशन देनी कि नहीं। जैसे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, तो दोस्तों व्हाट्सएप को आप अपने कॉन्टैक्ट या अपने इमेज गैलरी ये सब एक्सेस करने के लिए जब परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं, तो वो अलाउ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फायरवॉल उस टाइम पर रोक रहा होता है। तो फायरवॉल को आप कहते हैं कि आप उसको परमिशन दे दीजिए, ठीक है। ऐसे ही वायरस को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर एंटीवायरस को यूज करते हैं, और ऐसे ही इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम भी होते हैं जो कि सस्पिशियस एक्टिविटीज को, ठीक है, यहाँ पर देखता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। और लास्ट हम लोग बात करेंगे यूजर को लेकर के। यूजर्स क्या होते हैं दोस्तों? वो कंप्यूटर जो कि कहीं ना कहीं उस नेटवर्क को यूज करते हैं। तो एंड यूजर हो गया और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। एंड यूजर का मतलब हो गया बेसिकली कि यहाँ पर वो लोग जो इस सर्वर को यूज कर रहे हैं, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया जो कि इस पूरे नेटवर्क को अच्छे से मैनेज कर रहा है। लाइक उसके पास यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ होंगे, और वो रेस्पॉन्सिबल है इस पूरे के पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं हम लोग कुछ कंपोनेंट्स थे जो डिस्कस करे थे। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर के। मैं आपको ऑलरेडी दोस्तों बता चुका हूँ कि हम जब कंप्यूटर को एक नेटवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क के साथ जब जोड़ते हैं, तो वो नेटवर्क हमारे जोग्राफिकल एरिया वाइज अलग अलग नाम में जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो एक होता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा हमारे पास होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा हमारे पास होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, फोर्थ है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिफ्थ हमारे पास होता है वाइड एरिया नेटवर्क। 5 टाइप के हमारे पास में नेटवर्क होते हैं। अब देखिए होता क्या है ये। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा एक लैपटॉप है और मैं अपने लैपटॉप को जोड़ता हूँ अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल, किसी के साथ भी जोड़ता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क बना दिया। एक बहुत छोटा सा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास यहाँ पर मेरे ऑफिस में हो सकता है कि 5-7 कंप्यूटर्स हो, और मैं चाहता हूँ इन सभी को किसी न किसी तरीके से आपस में जोड़ दूँ, तो इस टाइप के नेटवर्क को मैं यहाँ पर बोलूँगा लोकल एरिया नेटवर्क। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो हमारे ही ऑफिस के अंदर अलग अलग फ्लोर पे दोस्तों 2-3 अलग अलग फ्लोर हैं, और उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के कह सकते हैं नेटवर्क्स हैं। अब मैं दोस्तों इन दोनों को अगर आपस में जोड़ना चाहता हूँ, मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के नेटवर्क को आपस में जोड़ना चाह रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। इसी टाइप से अगर आप पूरे शहर भर में आपके कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग ब्रांचेज हैं, है ना, एक ही शहर में अलग अलग टाइप की ब्रांचेज है अलग अलग जगह पर, उनको अगर आप आपस में जोड़ना चाहते हो किसी तरीके से, तो उसको हम लोग बोल देंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और दोस्तों दुनिया भर में कहीं पर भी अगर आपकी ब्रांचेज हैं, उनको अगर आप आपस में जोड़ना चाहते हो, तो फिर उसको हम लोग बोल देंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यानी 5 टाइप के नेटवर्क है। तो हम यहाँ पर यही बात कर लेते हैं कि जो हमारा एक नेटवर्क है वो 5 अलग अलग तरीकों से हो सकता है, और ये हम बात करें ज्योग्राफिकल एरिया वाइज। जनरली हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया वाइज ही टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ एक लैपटॉप है, ठीक है, ये रहा लैपटॉप, और इसमें हमने केबल लगाई और इसको जोड़ दिया हमने अपने मोबाइल के साथ, ये एक नेटवर्क बन गया। इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ नेटवर्क दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस क्लोज टू वन पर्सन, ठीक है। अब कह सकते हैं कि पर्सनल है तो यहाँ पर मेरा ही लैपटॉप होगा और यहाँ मेरा ही मोबाइल होगा। तो हो सकता है कि आप अपने मोबाइल और ब्लूटूथ स्पीकर को आपस में जोड़ के एक नेटवर्क बना रहे हैं। आप करते होंगे कार में, आप कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को, या ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कनेक्ट करते हैं, या ऐसे दूसरे डिवाइसेस के साथ जोड़ते हैं जो दोनों डिवाइसेस आपके पर्सनल हो। तो दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसमें देखेंगे तो ब्लूटूथ कनेक्शंस हो सकते हैं बिटवीन अ स्मार्टफोन और वायरलेस हेडसेट हो सकता है, और पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टिंग टू अ वायरलेस माउस। आपका कोई वायरलेस माउस है, उसको अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ रहे हैं तो वो भी आपके पास एक टाइप का नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो पेन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है, शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है, और पर्सनल डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, मतलब दोनों डिवाइसेस मेरे पर्सनल होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक ऑफिस है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अलग अलग कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं और सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज स्कूल, होम, ऑफिस बिल्डिंग, जहाँ हम आपस में इन सबको जोड़ते हैं, ये अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर लैब इन स्कूल और ऑफिस नेटवर्क।
लैन यूजर कैन शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम एक्सेट्रा। यानी कि ये सारे कंप्यूटर किसी एक प्रिंटर को या दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या प्रोग्राम्स को भी शेयर कर सकते हैं। इसी टाइप से बात करते हैं कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ सर्वर। जो भी कंप्यूटर जो किसी मेन सर्वर के साथ जुड़ता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो भी कंप्यूटर सर्वर के साथ जुड़ते हैं, इन कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन। और अगर की पॉइंट की बात करें तो लैन क्या है, लिमिटेड टू स्मॉल एरिया लाइक अ सिंगल बिल्डिंग। किसी एक बिल्डिंग के अंदर और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, एक बिल्डिंग है आपके पास में, उसके अंदर आप कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क बनता है। अगर लोकल एरिया नेटवर्क को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो दोस्तों वो एक नया नाम आ जाता है CAN, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें लिखा है ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब दो बिल्डिंग पास पास है, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। एक बिल्डिंग यहाँ है, दूसरी उसके जस्ट पास नहीं। इन दोनों कंप्यूटर्स की या इन दोनों के नेटवर्क को अगर हम आपस में जोड़ना चाहते हैं किसी तरीके से, तो ये एक नेटवर्क बन जाएगा और इसको हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या हो गया, जैसे यूनिवर्सिटीज होती है, उसका जो कैंपस है उसमें दोस्तों थोड़ा सा एरिया बड़ा हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क से। यहाँ के कुछ कंप्यूटर्स है, यहाँ के कुछ कंप्यूटर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर जो कि एक बड़े से ज्योग्राफिकल एरिया में होंगे। बड़े से ज्योग्राफिकल मतलब आपकी स्कूल से थोड़ा बड़ा हो सकता है, एक बड़ा कैंपस जिसका हो सकता है, तो उसको अगर हम आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो अ नेटवर्क दैट कनेक्ट मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज यूनिवर्सिटीज कैंपस और अ कॉर्पोरेट कैंपस में अगर आपस में जुड़े हैं तो उसको हम कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप से एग्जांपल कह सकते हैं नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट बिल्डिंग विद इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस। जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर आपस में सभी बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को अगर हमने जोड़ा है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोल जाएंगे यहाँ पर, कैन। ठीक है, तो कैन क्या है, लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड टू अ कंप्यूटर और कैंपस और ऑर्गेनाइजेशन परमिसेस। ठीक है, तो एक ज्योग्राफिकल एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेंथ से, लेकिन होगा कहीं ना कहीं आसपास। लेकिन अगर हम बात करें कि वो ज्योग्राफिकल एरिया अगर और बड़ा हो जाए, पूरे शहर भर में फैला हो, तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया, अ नेटवर्क दैट स्पान अ सिटी और अ लार्ज कैंपस। ठीक है, कनेक्टिंग मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों कि मेरी सिटी के अंदर मेरे स्कूल की कुछ मेरे स्कूल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी अलग अलग ब्रांचेज है। एक ब्रांच सपोज यहाँ है, दूसरी उससे 5 किलोमीटर दूर, उसके बाद 2-5 किलोमीटर दूर और ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज है सपोज मेरी स्कूल की। तो हम चाहते हैं किसी तरीके से आपस में इन सभी को जोड़ ले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं सिटी वाइड नेटवर्क होता है दैट कनेक्ट वेरियस म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज़ जो है उसको हम लोग आपस में जोड़ते हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स मैं बता सकता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं कह सकता हूँ मेरी सिटी में, जैसे मैं जोधपुर से हूँ, तो यहाँ पर हर सर्कल पे यानी हर चौराहों पे कुछ कैमराज लगे हुए हैं। तो वो जो कैमराज हैं उनकी जो कैप्चरिंग हो रही है वो एक जगह से हो रही है, मतलब उनकी जो मॉनिटरिंग है वो एक जगह से हो रही है और उसके कैमरा दोस्तों शहर भर में फैले हुए हैं। ठीक है, जो सब कहीं ना कहीं एक जगह आकर के आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं एक शहर भर के जितने भी डिवाइसेज है वो सब जब आपस में जुड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लास्ट आपके पास आता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वैन क्या होता है कि ये एक शहर से थोड़ा बढ़ जाता है। सबसे छोटा क्या था अपने पास में, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक टेबल जितना है। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूँ, आप देखेंगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ दोस्तों वो है मेरे पास यहाँ पर, जैसे आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ राइटिंग पैड। ठीक है, इसके ऊपर मैं जाकर के लिख रहा हूँ और ये आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ रहा हूँ, दोनों मेरे पर्सनल है। तो पर्सनल है तो आपके पास क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क दोस्तों थोड़ा बढ़ जाएगा आपके ऑफिस में, आपकी स्कूल में, आपकी कॉलेज में, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, लोकल एरिया नेटवर्क। ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे इसको, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और अगर ये और बड़ा हो गया तो दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब कहीं ना कहीं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे। जैसे पेन भी मेरा ही होगा, लैन भी मेरा ही होगा, कैन भी मेरा होगा, मैन भी मेरा होगा और वैन भी मेरा ही होगा, पर्सनल। अब होता क्या है कि मोस्टली जो कंपनीज है दोस्तों वो पेन, लैन और कैन को तो मैनेज कर सकती है, मैन को वो खुद मैनेज नहीं करती और वैन को भी मैनेज नहीं करती।
इस केस में क्योंकि इनको मैन को और वैन को मैनेज करने में दोस्तों बहुत सारा पैसा और एफर्ट्स लग जाएंगे, तो इसकी बजाय हम लोग आजकल क्या यूज़ कर लेते हैं, इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग चाहे तो एक दुनिया के किसी भी कोने के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। वो अगर सोच के देखिए, आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, मान लो आपका घर कहीं पर भी हो, आप अपने कंप्यूटर को एक वायर के साथ या वायरलेस डिवाइसेस खरीद के आप मान के चलिए आपके घर से 500 किलोमीटर दूर आपके फ्रेंड के घर के साथ या आपके रिलेटिव के साथ आप कम्युनिकेट होना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या आप अपनी खुद की केबल लगाएंगे? नहीं। क्या आप अपने खुद के डिवाइस लगाएंगे? नहीं। तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर? इंटरनेट। ठीक है, तो ये हमको सस्ता पड़ता है इस वजह से। तो मैन और जो वैन है दोस्तों, ये ट्रेडिशनल हो चुका है, अब हम इसको यूज नहीं करते, लेकिन पैन को, लैन को और कैन को हम लोग अभी यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये पांचों ही जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 आईपी में अब हम लोग बात करेंगे अपने कंप्यूटर नेटवर्क के एक और टॉपिक को लेकर के। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क के अंदर के टोपोलॉजीज क्या होती है। दोस्तों टोपोलॉजीज का मतलब होता है फिजिकली आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो इसको लेकर के हम लोग बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर मेरे पास एक कंप्यूटर है, इसी टाइप से एक और कंप्यूटर है मेरे पास, एक और कंप्यूटर है मेरे पास, एक और कंप्यूटर है। अब मैं इसको आपस में कैसे जोड़ता हूँ? हो सकता है एक वायर लूँ मैं और इन सभी को आपस में जोड़ दूँ। ऐसा भी हो सकता है मैं एक सेंट्रल डिवाइस लूँ और सारे के सारे मैं उसके साथ जोड़ दूँ। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कि ये जो मैंने कुछ कंप्यूटर्स आपस में बनाए हैं, इसको ऐसे जोड़ दूँ कि ये इससे जुड़ जाए, ये इससे जुड़ जाए, ये इससे जुड़ जाए, ये वापस इससे जुड़ जाए। तो अलग अलग टाइप के आपके पास टोपोलॉजीज होती है। तो टोपोलॉजीज आखिर है क्या? नेटवर्क टोपोलॉजीज रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ अ वेरियस एलिमेंट्स, यानी कि आपके जितने भी लिंक्स या नोड्स हैं आपके नेटवर्क में, उनको जब आप आपस में जोड़ते हैं तो कैसे आप उनको जोड़ते हैं, उनका फिजिकली अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, इट इज एसेंशियली द लेआउट पैटर्न। लेआउट पैटर्न का मतलब हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि आपके पास जो 4-5 कंप्यूटर, मान लो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मैं इसको इससे जोड़ता हूँ, इसको इससे जोड़ता हूँ, फिर इसको इससे जोड़ता हूँ, इसको इससे जोड़ता हूँ, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? एक टाइप की टोपोलॉजी। ऐसी बहुत सारी टोपोलॉजी से। ठीक है, तो इट इज एसेंशियली द लेआउट पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्टिंग among the networks node and how data flow within a network। पहले डेटा यहाँ से इधर आएगा, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे घूमेगा आपका। तो नेटवर्क का आपका फ्लो कैसा रहेगा, डेटा कैसे आएगा जाएगा, कैसे आपके कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, वो सब आपका कहलाता है टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द नेटवर्क्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमारा जो नेटवर्क है उसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, हम ध्यान रखेंगे। साथ में उसके अंदर स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, आप इसमें और कुछ कंप्यूटर जोड़ सके। साथ में कोई फॉल्ट हो जाए तो कैसे हम उसको इजीली मैनेज कर सके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना एक नेटवर्क टोपोलॉजी को क्रिएट करते हैं। कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप की टोपोलॉजीज होती है मेन। अगर देखें तो वो हमारे पास होती है एक फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरी लॉजिकल टोपोलॉजी। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये है अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी। जैसे ये है आपके पास में एक रिंग, यहाँ कह सकते हैं अलग अलग टाइप की, जैसे इसका नाम आपके पास हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। ये आपके पास होगी दोस्तों बस टोपोलॉजी। इसी टाइप से इसको अगर आप देखेंगे तो आपके पास हो जाएगी स्टार टोपोलॉजी। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर जो है ये हो गई आपके पास सपोज मैश टोपोलॉजी। तो ऐसे अलग अलग नाम है आपके पास टोपोलॉजीज की, जिसको हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होगी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब हो गया जो एक्चुअल फिजिकल लेआउट को ध्यान में रखते हुए एक नेटवर्क बनाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं रेफर्स टू द एक्चुअल फिजिकल लेआउट ऑफ द केबल एंड डिवाइसेस इन द नेटवर्क। एक नेटवर्क में एक्चुअल में जो आपके डिवाइसेस है फिजिकली वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी केबलिंग कैसे की जा रही है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। तो जिसमें अगर मैं कहता हूँ 4 कंप्यूटर है आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ से इसके साथ केबल जोड़ता हूँ, इसके साथ जोड़ता हूँ, इसके साथ जोड़ता हूँ, तो ये फिजिकली मैंने एक नेटवर्क बनाया है, एक फिजिकली टोपोलॉजी मैंने यहाँ क्रिएट करी है। नेक्स्ट अपने पास आता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। इसमें क्या होगा? रेफर्स टू द वे डेटा फ्लो विद इन द नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ द इट्स फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन इसमें नहीं होगी, इट फोकस ऑन द पाथ। ये बताया जाएगा कि कैसे आपका डेटा कैसे स्पीड से जाएगा, कहाँ से कौन से रूट से जाएगा, वो पाथ बताता है दैट डेटा टेक्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो बेसिकली एक लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब हो गया कैसे यहाँ से दूसरी जगह पे डेटा जाएगा, और फिजिकली का मतलब हो गया कि कैसे आप यहाँ पर डेटा भेज रहे हैं। दोनों में सेम है, डेटा को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा रहे हैं, एक फिजिकली कर रहे हैं और एक आपके पास वायरलेस कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, लॉजिकल टोपोलॉजी में हम लोग यहाँ फिजिकल डिजाइन को ध्यान में नहीं रखेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं चूजिंग अ टोपोलॉजी। अगर हम कहें कि जो टोपोलॉजीज है उनको चूज करने में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि स्केल का मतलब हो गया द नंबर ऑफ द डिवाइस। आपके पास इस नेटवर्क के अंदर आप कितने कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं और साथ में उसका जोग्राफिकल एरिया कितना कवर होगा। एक मैं नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ जो शायद 10-15 मीटर के अंदर ही चले, जैसे कि अपन कह सकते हैं ब्लूटूथ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक रेंज है, आप इंफ्रारेड की एक रेंज है, ठीक है, वाईफाई की एक रेंज है। तो आपको एक तो उसका जोग्राफिकल एरिया भी ध्यान रखना होता है और साथ साथ में उसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस आप कितने जोड़ सकते हैं। मैं एक वायरलेस यहाँ पर राउटर खरीदता हूँ तो दोस्तों उसमें 10 कंप्यूटर को ही मैं आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ और शायद उसको 50 से 100 मीटर की रेंज के अंदर अंदर यूज़ कर सकता हूँ। उससे बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकता, उससे दूर में मैं नेटवर्क को नहीं जोड़ सकता क्योंकि उसकी एक लिमिट है। तो एक तो आपको स्केल को ध्यान रखना होता है नेटवर्क बनाते टाइम पे, है ना, टोपोलॉजीज को चूज करते हुए। दूसरा बजट को ध्यान में रखना होगा कि आप 5-10 हज़ार में एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, 50-60 हज़ार का बनाना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी तो 2-5 लाख रुपए का नेटवर्क बना रहे हैं। तो बजट को भी ध्यान में रखना होगा आपको, उसके इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान रखना होगा, उसके मेंटेनेंस को भी ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे उसके परफॉर्मेंस क्या उसकी रहेगी, उसकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान रखना होगा। जैसे एक नेटवर्क के अंदर जब कंप्यूटर जुड़ेगा तो उनकी स्पीड क्या रहेगी, डेटा ट्रांसफर की लेटेंसी क्या रहेगी, उसकी बैंडविड्थ क्या रहेगी, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पता चला आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए लेकिन डेटा ट्रेवल जो है वो बहुत स्लो हो रहा हो, तो इन सबको ध्यान में रखना होगा। फॉल्ट टॉलरेंस को ध्यान में रखना होगा कि कैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो डेटा आपस में आसानी से ट्रेवल हो सके। और बाय द वे किसी कारण से कोई सिस्टम में कुछ क्रैश आता है, कुछ भी इशू होता है हमारे नेटवर्क में, तो हम लोग अपने उस फॉल्ट को यहाँ पर ध्यान रख सके, उस फॉल्ट को रिकॉग्नाइज कर सके। तो फॉल्ट टॉलरेंस को भी आपको ध्यान में रखना होता है और साथ साथ में ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि कैसे आसानी से हम लोग अपना एक नेटवर्क जो है बना सके, उसका सेटअप बहुत ईजी हो सके, एक कोई भी टोपोलॉजी से आप चूज करें और साथ में उसका मेंटेनेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आएगी। हम लोग अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बस टोपोलॉजी को लेकर के। बस टोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक थिक केबल होती है, एक मोटी केबल होती है, ठीक है, और इसी के साथ फिर हम लोग यहाँ पर इन थिन केबल्स के थ्रू इन कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये अपनी एक थिक केबल है, यहाँ पर हम लोग इसको आपस में अगर एक मोटे केबल की बात करें, इसको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं एक सिंपल से वायर के साथ, है ना। दूसरे सारे कंप्यूटर आकर के अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या कह सकते हैं, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल कॉल्ड द बस। इसको बस कह सकते हैं और बैकबोन कह सकते हैं। तो ये बस है या फिर बैकबोन है जिसके साथ सारे कंप्यूटर आकर के जुड़ जाते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, इसके एडवांटेज, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, रिक्वायर लेस केबल, इसमें केबल की जरूरत भी कम पड़ेगी, ठीक है। दूसरी टोपोलॉजीज के हिसाब से देखें तो केबल कम लगने वाली है, इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत आसान है। डिसएडवांटेज को लेकर के बात करें तो कह सकते हैं लिमिटेड केबल लेंथ है एंड नंबर ऑफ नोड्स जो है वो भी लिमिटेड होते हैं और डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। उसको ट्रबल शूट करना भी, उसमें अगर कुछ इश्यूज आ गया तो उसको ढूंढना भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फेलियर इन द सेंट्रल केबल, अगर इसकी केबल में ही कहीं कुछ इशू हो गया तो फिर नेटवर्क आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों यहाँ पर वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर है इस सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़ते हैं, जिसको आप यहाँ पर स्विच या हब कह सकते हैं। तो या तो हब होगा या फिर स्विच होगा। सारे कंप्यूटर अपनी केबल्स जो है वो इसके साथ जोड़ते हैं। इस तरीके से हम एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़ते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं या तो हब या फिर स्विच। तो ये जो नेटवर्क बना है इसकी टोपोलॉजी को क्या बोल देंगे हम लोग यहाँ पर, स्टार टोपोलॉजी। तो कह सकते हैं ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। तो एक सेंट्रल डिवाइस है जिसको आप हब या स्विच कह सकते हैं, इसके थ्रू हम अपने सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इसके एडवांटेज को ध्यान में रखें तो कह सकते हैं ईज टू यहाँ पर इंस्टॉल एंड मैनेज, इसको इंस्टॉल करना ईजी है, मैनेज करना ईजी है। फेलियर इन इंडिविजुअल केबल डू नॉट अफेक्ट द एंटायर केबल। मान लो ये कंप्यूटर खराब हो गया, ये केबल अगर कट लग गई तो आपके जो इस नेटवर्क में दूसरे सभी कंप्यूटर है वो आपस में चलते रहेंगे, वो नेटवर्क फेलियर नहीं होगा। डिसएडवांटेज एक आपके पास आता है, एक तो ये कि केबल आपकी थोड़ी ज़्यादा लगती है बस टोपोलॉजी के हिसाब से, और दूसरा अगर आपके बस या स्विच के अंदर कोई इशू हो गया तो फिर दोस्तों आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ही ठप हो जाएगा, ठीक है, नेटवर्क आपका स्लो हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी को लेकर के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर आपकी जो मतलब ये हमेशा का क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार आता है कि एक आपके पास में एक सपोज की कह सकते हैं एक बिल्डिंग है, उसके अंदर किसी कंपनी के कुछ नेटवर्क है जिसको आपस में जोड़ना है। तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, आप अगर कोई भी दोस्तों एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, जनरली मैं आपसे कहूँगा आप कितने भी कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हैं, आपको एक सेंट्रल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, हब या स्विच। तो हब या स्विच को यूज करके आप एक स्टार टोपोलॉजी बनाते हो। हर बार का एक फिक्स क्वेश्चन है कि इस ब्रांच के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, या तो करेंगे यहाँ पर हब या फिर स्विच। और ऐसा भी पूछता है कि अलग अलग ब्रांचेस के अंदर हम लोग कौन से डिवाइसेस को यूज करेंगे जिससे कि उनके अंदर के इंटरनल नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाए। तो भी दोस्तों आंसर आपका बस या फिर स्विच ही होने वाला है। बाकी मैं आगे आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज में आपको बता चुका हूं। फिर आता है आपके पास में रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या हो गया दोस्तों, जैसे कि मैं कहता हूं कंप्यूटर 1 है, डिवाइस 1 दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, थर्ड फोर्थ से जुड़ गया, फोर्थ फिफ्थ से जुड़ गया, फिफ्थ वापस 6 से जुड़ गया, और 6 वापस आगे किससे जुड़ जाएगा, फर्स्ट से। तो इस तरीके से आपका एक सर्कल चलता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेसिकली रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें कह सकते हैं ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू 2 अदर डिवाइसेस, मतलब ये इससे भी जुड़ेगा और ये इससे भी, ये इससे भी जुड़ रहा है और ये इससे भी जुड़ रहा है। ऐसे ही ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ रहा है और ये भी जुड़ रहा है, तो ये आपके नेटवर्क के 2 डिवाइसेस के साथ जुड़ता है, ठीक है। इसके एडवांटेज की अगर बात करें तो डेटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, जो कि रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। पैकेट कोलिजन की जो चांसेस है वो आपका यहाँ पर कम से कम होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो फेलियर इन एनी सिंगल केबल, मान लो ये केबल यहाँ से कट लग गया, ठीक है, तो कह सकते हैं फेलियर इन एनी सिंगल केबल और डिवाइस कैन डिसरप्ट द एंटायर नेटवर्क। क्योंकि अगर बाय द वे यहाँ से कट लग गया और ये डेटा उसको भेजना चाहता है, तो ये पहले इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा, फिर उसके आगे जाएगा, या तो कट लगा हुआ तो डेटा आगे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। जनरली अगर मैं आपसे बात कहूँ तो हम 2 टाइप की टोपोलॉजीज को यूज करते हैं, एक स्टार टोपोलॉजी है और दूसरी हमारे पास होती है ट्री टोपोलॉजी। जनरली हम उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास होती है दोस्तों मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो एक कंप्यूटर है, मान लो ये कंप्यूटर 1 है, ये दोस्तों अगर 4 कंप्यूटर के साथ जुड़ रहा है तो इसकी केबल इससे भी जुड़ेगी, इससे भी जुड़ेगी और इससे भी जुड़ेगी। ऐसे ये इससे भी जुड़ जाएगा, इससे भी जुड़ जाएगा, और ये इससे भी जुड़ेगा, और ऐसे ही करके सबसे जुड़ेगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपके पास में 4 कंप्यूटर हैं तो आप यहाँ पर इन 4 डिवाइसेस को जोड़ने के लिए 6 केबल को यूज करें। हालांकि इसका एक और फॉर्मूला भी होता है 4 × 3 डिवाइड बाय 2, यानी कि जितने भी कंप्यूटर जोड़ने हैं, ठीक है, इसको कह सकता हूँ n × n-1 अपॉन 2। एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर मुझे 10 कंप्यूटर को जोड़ना है तो मैं क्या लिख दूंगा, 10 × 9 अपॉन 2, तो आपके पास हो गया 90 अपॉन 2 यानी कि 45। यानी कि 10 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आपको जैसे 1 2 3 4 5 6 वायर लिए, 10 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आपको ऐसे 45 वायर्स की जरूरत पड़ जाएंगी। तो कह सकते हैं कि ये थोड़ा आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा और बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा, लेकिन इसमें आपके पास मल्टीपल पाथ है डेटा भेजने के लिए, इसलिए सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क ही कहलाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कि ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस इन द नेटवर्क। एडवांटेज क्या, हाई फॉल्ट टॉलरेंस है आपके पास, रिडंडेंट पाथ, एंश्योर नेटवर्क रिलायबिलिटी, तो नेटवर्क की रिलायबिलिटी जो है वो बहुत फास्ट रहेगी, यहाँ पर बहुत ईजी रहेगी। डिसएडवांटेज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा है, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे केबल्स हैं। और अगर आप एक नया कंप्यूटर भी इसमें अगर जोड़ना चाहे तो इससे भी जोड़ो, उससे भी जोड़ो, उससे भी जोड़ो, ऐसे भी इससे भी जोड़ो, तो ये तो 4 कंप्यूटर है। अगर आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर, जैसे मैं 10 कंप्यूटर कह रहा था, तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर और भी खूब सारे 9 वायर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि रिक्वायर अ लॉट ऑफ केबलिंग एंड नेटवर्क पोर्ट्स, आपको इनकी इतनी सारी चीज़ों की जरूरत और पड़ सकती है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, जनरली इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं। मान लो कि मेरी स्कूल के अंदर एक बेसमेंट में एक नेटवर्क है, तो वहां पर हमने एक लगा रखा है स्विच, ठीक है। इस स्विच को यूज करते हुए, ठीक है, इस स्विच को यूज करते हुए हमने कुछ कंप्यूटर को आपस में जोड़ रखा है। एक केबल लेके आ गया हम लोग, सपोज की बेसमेंट से हमने लेकर के आ गए ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पर हमने एक और स्विच लगा दिया और यहाँ हमने अपने कंप्यूटर को जोड़ दिया। फिर हमने यहाँ से एक और केबल ले ली, हमने फर्स्ट फ्लोर पे भी एक स्विच लगा दिया
और ऐसे ही हमने वहाँ पर भी कुछ कंप्यूटर को जोड़ दिया। ऐसे ही सपोज सेकंड फ्लोर पे भी हम लोग आ गए, सेकंड फ्लोर पे भी हमने कुछ कंप्यूटर को जोड़ दिया। हो सकता है यहाँ से एक और स्विच गया हो और यहाँ से इस तरीके से हमने वहाँ के कंप्यूटर को जोड़ दिया, आगे और गया हो, यहाँ के कुछ कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, एक टाइप की ब्रांच हो गई। ये मेन कंप्यूटर हो गया या मेन अपन कह सकते हैं स्विच हो गया, इसके तो दूसरा स्विच, इसके आगे एक और स्विच, इसके आगे एक और स्विच। तो ऐसे हमने मल्टीपल ब्रांचेस बना ली अपने नेटवर्क में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। जनरली आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप की बस टोपोलॉजी और साथ साथ में हम लोग यहाँ कह सकते हैं स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। हालांकि यह हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी दैट कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, जो कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का एक कह सकते हैं कि एक टाइप का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं। जनरली कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क कनेक्टेड टू अ लीनियर बस बैकबोन। इसके एडवांटेज क्या है, स्केलेबल है, आप इजीली इसके अंदर दूसरे कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं इजियर टू मैनेज है, ट्रबल शूट बहुत आसान हो जाएगा इसमें। और डिसएडवांटेज की बात करें तो बैकबोन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पॉइंट, मतलब मान के चलो कि अगर आपका पहला वाला कंप्यूटर या यहाँ वाले सर्वर में अगर कोई इशू हो गया, मान लो मेन जो आपका था, तो वो आगे किसी को नेटवर्क नहीं देगा। ठीक है, इसी टाइप से इसके डिसएडवांटेज और भी हो सकते हैं कि ये आपके पास रिक्वायर मोर केबल्स, इसमें भी केबल्स आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास आता है वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब हो गया कि जैसे एक रिंग टोपोलॉजी और एक स्टार टोपोलॉजी, आपने आपस में इनको जोड़ दिया, तो दो टाइप की टोपोलॉजी होगी जिसको आपने आपस में जोड़ा है। चाहे वो आपके पास बस और रिंग हो, या फिर आपके पास में बस और स्टार हो, या आपके पास कोई भी टाइप की टोपोलॉजीज हो। इट मीन्स कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी अगर है तो आप उसको क्या बोल जाएंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ऐसे इसके एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल है, जैसे मर्जी उस टाइप की टोपोलॉजी को आप चाहे जैसे इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, कैन बी डिजाइन टू सूट स्पेसिफिक नेटवर्क रिक्वायरमेंट। और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आप इसको हाइब्रिड बना रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, उसको मेंटेन करना भी हमारे थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस टाइप से दोस्तों अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज मैंने आपको बता दी है। एक अपन ने देख ली है बस टोपोलॉजी हो गया, फिर स्टार टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, मैश टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ट्री टोपोलॉजी हो गया और हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज को डिस्कस कर चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस को लेकर के। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली अपने आप में एक हार्डवेयर होता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है हमको अपने नेटवर्क बनाने के लिए। जैसे अगर मैं अपने घर के कुछ 2-3 डिवाइसेस को आपस में जोड़ना चाहता हूं तो शायद मैं वहां पर दोस्तों वाईफाई राउटर लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ कुछ केबलिंग के थ्रू कनेक्शन करना चाहता हूं तो मैं हब को यूज कर सकता हूं, स्विच को यूज कर सकता हूं। इसी तरीके से दोस्तों मेरे पास और भी दूसरे डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिज हो सकता है, राउटर है या गेटवे है। ऐसे ही हमारे पास दोस्तों मॉडेम हो सकता है या NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास में और भी कुछ दूसरे डिवाइसेस हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है। आप यहाँ पर कुछ इमेजेस देख रहे हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये अपने पास एक रिपीटर यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, ऐसे ये अपने पास एक ब्रिज, ऐसी दोस्तों स्विच है या राउटर है या फिर फायरवॉल है या ऐसे मॉडेम है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग अपने कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं दोस्तों। मैंने आपको याद होगा, मैंने बता रखा है कि अगर आपके पास में कुछ कंप्यूटर्स है जिनको आप आपस में जोड़ना चाहते हैं तो आप एक डिवाइस खरीदते हैं। ठीक है, इस डिवाइस का नाम आपके पास क्या होगा, हब। और आप यहाँ से इस कंप्यूटर की एक केबल से इस कंप्यूटर की डिवाइसेस को या कह सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस कंप्यूटर को इधर से जोड़ सकते हैं, ऐसे इस वाले कंप्यूटर को, और ऐसे ही लास्ट वाले कंप्यूटर को आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक नेटवर्क बना रहे हैं। कौन सा नेटवर्क हो जाएगा आपके पास, एक लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए आप यहाँ पर एक टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसका नाम मैंने मान लिया है कि है एक स्टार। तो एक स्टार टोपोलॉजी में आप देख रहे होंगे हमने यूज किया एक हब को। आप हब यूज कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्विच। तो ऐसे ही स्विच है, हब है। ऐसे ही आपको अगर दो डिवाइसेस या कह सकते हैं दो नेटवर्क को अगर आप आपस में जोड़ना चाहते हैं तो फिर आप वहां पर यूज कर सकते हैं ब्रिज या राउटर, या फिर आपके पास में गेटवे हो सकता है। एक लंबी डिस्टेंस पर अगर आप डेटा लेकर के जाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे रिपीटर। अगर आप टेलीफोन कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरनेट यूज करते हैं तो फिर आप वहां पर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर यानी कि मॉडेम को यूज करते हैं। तो ये आखिर है क्या, फिर से बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, जिसमें आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और अदर डिवाइसेस को आप आपस में जोड़ते हैं। ठीक है,
कह सकते हैं दिस डिवाइसेस फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के। देखिए अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं मॉडेम, या फिर हम यूज कर रहे हैं ब्रिज, या हम यूज कर रहे हैं स्विच, या हम यूज कर रहे हैं राउटर। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास मॉडेम है, रिपीटर है, या गेटवे है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। ये सभी डिवाइसेस अपने लेवल पे अलग अलग काम करते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस, यानी कि आप इनको यूज करके मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लोग डायरेक्टिंग ट्रैफिक को लेकर के कि आप यहाँ पर आपका जो डेटा है वो कैसे नेटवर्क में मूव करेगा, कैसे उसका फ्लो होगा। तो आपके जो डेटा का फ्लो है, उसका ट्रैफिक क्या है, उन सभी को मैनेज करता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ राउटर, तो ये अपने आप में रूट भी डिसाइड करता है किस रूट से डेटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ट्रैफिक को यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन देता है या मैनेज करता है। एक्सटेंडिंग रेंज, अगर आप चाहें तो हमारा जो डेटा है, हमारा जो एक नेटवर्क है, अगर हमारा नेटवर्क दोस्तों शायद 10, 20, 50 मीटर में है, उसको हम लोग चाहते हैं 200, 500 या 1000 मीटर तक लंबा करना, तो फिर वहाँ हम लोगों को यूज करना पड़ सकता है रिपीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू हमारे जो वीक सिग्नल्स हो जाएंगे, जैसे हमारा डेटा एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएगा तो वहां हमारा डेटा वीक पड़ जाएगा, तो उस डेटा को आपको फिर से रीबूस्ट करना पड़ेगा, आपको उस डेटा को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, अपने सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना डेटा एक लार्जर एरिया तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं डेटा की रेंज को एक्सटेंड भी किया जाता है। ऐसे ही यहाँ सिक्योरिटी को लेकर के बात की जा सकती है कि अनऑथराइज्ड जो पर्सन है, अनऑथराइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सके। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एनहांसिंग सिक्योरिटी का फीचर आएगा, जैसे कि फायरवॉल हम लोग कह सकते हैं, जो आपके राउटर में भी होता है। और ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, तो हम लोग यहाँ पर डेटा को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं जब हम आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं। अब दोस्तों ये फिर से अपने अलग अलग लेवल पे आएंगे, तो हम बात कर लेते हैं कि जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है कॉमनली वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों हब। देखिए अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो दोस्तों नेटवर्क बनाने के लिए हम केवल 2 टाइप के डिवाइसेस को यूज करते हैं। उसमें हमारे पास आता है, या तो होगा दोस्तों वो हब, या फिर वो होगा हमारे पास में स्विच। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि इसके थ्रू हम हमारा एक नेटवर्क बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स हैं, सपोज कि ये एक अलग नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अलग अलग टाइप के डिवाइसेस, जैसे कि हम यूज करते हैं ब्रिज, हम यूज करते हैं राउटर, हम यूज करते हैं गेटवे। और ऐसे ही कुछ और भी आपके पास डिवाइसेस होंगे, जैसे कि अगर हम एक लंबी डिस्टेंस पे डेटा भेजना चाहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे रिपीटर। अगर हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना चाहते हैं तो हम लोग यूज कर लेंगे मॉडेम। ऐसे एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं हब और स्विच को लेकर के। हब आखिर होता क्या है? तो बेसिकली आपके पास एक हार्डवेयर कह सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस है जो क्या करता है, बहुत सारे सेवरल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, ये कंप्यूटर है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, या फिर ई, एफ, जी। सपोज इन कंप्यूटर के मैं ऐसे कुछ नाम दे देता हूँ। ये सारे के सारे कंप्यूटर किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं दोस्तों? हब के साथ। अब ये हब क्या करेगा कि जो भी सिग्नल्स यानी कि जो भी डेटा कंप्यूटर ए ने भेजे हैं इस हब के पास, तो हब क्या करेगा, इससे जुड़े हुए जितने भी दूसरे डिवाइसेस हैं वो डेटा उन सभी के साथ शेयर कर देगा। इसका मतलब है कि अगर ए ने कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भेजी है हब के पास, तो हब क्या करेगा, उससे जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, ई, एफ या जी, कोई भी हो दोस्तों, वो सारे के सारे सिग्नल्स या वो सारे के सारे डेटा को हब क्या करेगा, उन सभी कंप्यूटर्स के पास भेज देगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हब ज्यादा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता है। हब के पास जैसे डेटा आएगा वो उस डेटा को दूसरे सभी डिवाइसेस को शेयर कर देता है। ठीक है, तो हब क्या हो गया, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग सेवरल कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए कनेक्ट करते हैं। ये मल्टी स्लॉट कनेक्टर होता है आपके पास में, into which a number of multi-port card can be plugged to provide additional access as the
नेटवर्क ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा आप यहाँ पर हब खरीद के लगा सकते हैं। अब ये जो हब आपके पास होते हैं दोस्तों वो होते हैं 4 पोर्ट का, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, ठीक है। तो ये आपके पास होते हैं 4 पोर्ट का, एक होता है 8 पोर्ट का, एक है 16 का, आपके पास एक होता है दोस्तों 24 पोर्ट का। अगर आप चाहें तो एक हब को लेने के बाद दूसरे हब को आपस में, यहाँ की एक केबल को दूसरे के साथ आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम जो अपने पास होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, एक होता है दोस्तों पैसिव और दूसरा होता है अपने पास एक्टिव। पहले हम बात करते हैं एक्टिव हब को लेकर के। एक्टिव हब का मतलब है, मान के चलते हैं कि ये कंप्यूटर ए ने अगर डेटा भेजा है हब के पास, अब अगर हम ये माने कि ये कंप्यूटर थोड़ा दूर है, जैसे इमेज में आप देख रहे होंगे बिल्कुल पास है, हो सकता है कि इस ए की जो दूरी है वो थोड़ी ज्यादा है हब से, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल जाएंगे हब के पास और ये हब जो सिग्नल है वो वापस भेज रहा है बी सी डी किसी को भी। तो अगर ये हब क्या करेगा कि जो दूर से आपके पास डेटा आ रहा है अगर उनके सिग्नल को बूस्ट करता है, एम्पलीफाई करता है, तब तो ये कौन सा आपके पास हो जाएगा, एक्टिव हब। और ये जैसे आया है एज इट इज अगर भेज देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, पैसिव हब। फिर से बात करते हैं कि एक्टिव हब क्या करता है, इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई द सिग्नल as it moves from one connected devices to another। यहाँ से जैसे डेटा है अगर इसके पास आना है तो उसको ये एम्पलीफाई करके भेजेगा, ठीक है। एक्टिव कनेक्टर्स आर यूज्ड लाइक रिपीटर, जैसे रिपीटर काम करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को भेजने का, वैसे ही हब भी उनकी तरह ही काम करता है, थोड़ा सा सिग्नल को बस बूस्ट करके भेजता है लेकिन अपने आप तक, ठीक है, मतलब हब से जो जुड़े हुए हैं उन डिवाइसेस तक, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पैसिव हब को, ये क्या करेगा, जैसे सिग्नल आए हैं एज इट इज पास करता है, तो लिखा है अलाउ द सिग्नल टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी चेंजेस। जैसे सिग्नल्स आए हैं अगर बूस्टेड है तो बूस्टेड भेज देगा, वीक है तो वीक भेज देगा, जबकि एक्टिव हब क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट करके आगे भेजता है। दूसरा आपके पास आता है स्विच। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 ही आपके पास डिवाइस है, एक जिसका नाम है हब या फिर आपके पास क्या हो जाएगा, स्विच। अब हब और स्विच में एक डिफरेंस है, अच्छे से समझिएगा। अगर हम एक बात करते हैं कि यहाँ हमारे पास एक कंप्यूटर ए है, यहाँ हमारे पास सपोज बी है, इसी टाइप से सी है और डी है हमारे पास कुछ कंप्यूटर। अगर ए ने डेटा भेजा है दोस्तों हब के पास, तो अब क्या करेगा, वो बी के पास में भी भेजेगा, सी के पास में भी भेज देगा और डी के पास में भी भेज देगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास हब नहीं है, क्या है हमारे पास, स्विच। तो स्विच क्या करता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अगर हमारे पास यहाँ पर 4 कंप्यूटर हैं अलग अलग, ठीक है, वो सब जुड़े हैं इस स्विच के साथ, तो अगर एक कंप्यूटर ने डेटा भेजा है किसके पास, स्विच के पास, तो ये स्विच क्या करेगा, इन सभी कंप्यूटर के मैक एड्रेस, MAC मैक एड्रेस होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो हर डिवाइसेस का एक मैक एड्रेस होता है, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो, मेरा डेस्कटॉप हो, या फिर मेरी स्मार्ट टीवी हो, या मेरे कोई भी डिवाइसेस, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, कोई भी डिवाइसेस जिसके अंदर एक नेटवर्क हो सकता है, उन सभी डिवाइसेस में एक मैक एड्रेस जरूर होता है। तो हब क्या करता है, जो भी डेटा आता है वो बिना कह सकते हैं मैक एड्रेस की डेटा भेज देता है। लेकिन स्विच क्या काम करता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, स्विच जैसे ही डेटा भेजा जाना है, वो किस डिवाइसेस को भेजा जाना है, उसके पर्टिकुलर मैक एड्रेस को चेक करके फिर वो डेटा आगे पास करता है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हब क्या करता है, जो भी हमारा डेटा आया है वो एज इट इज ट्रांसफर कर देगा, जबकि स्विच क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डिवाइस पर डेटा भेजेगा, सभी पर नहीं भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ एक इमेज देख रहे हैं, ये इमेज आपके पास है स्विच की, इसमें ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है, थोड़े ऊपर और नीचे दोनों जगह आप देख सकते हैं। तो मैंने अभी कहा था कि आपके पास ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आपको मैंने कहा था कि 4, 8, 16 या फिर 24, ठीक है, ऐसे ही आपके पास मल्टी पोर्ट आपके पास इसमें हो सकती है। तो स्विच क्या है, a device that connect multiple device within a single network allowing them to communicate directly with each other। डायरेक्टली आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर पे। इसके एग्जांपल को लेकर के बात करें तो ऑफिस के अंदर, आप किसी भी ऑफिस, आपके स्कूल में भी मैं बात करूंगा, तो वहाँ दोस्तों हब की जगह स्विच यूज किया जाता है, क्योंकि हब जो है वो सभी के कंप्यूटर को डेटा भेजता है। तो जनरली हम लोग स्विच की जगह कह सकते हैं हब की जगह स्विच को यूज करते हैं।
नेक्स्ट अपने पास आता है RJ45। जैसे मैं आपसे भी कह भी रहा था कि यहाँ हमारे पास एक कंप्यूटर है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और कंप्यूटर है तो वो हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, स्विच या हब के साथ, हब या फिर स्विच के साथ। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक केबल होगी, इन दोनों साइड में कुछ पोर्ट है, तो यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं, ऐसा आपने देखा होगा एक पोर्ट होता है और ऐसी हमारी एक केबल होती है। इस केबल के थ्रू हम लोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं। तो ये जो केबल है, इस केबल को हम लोग बोलते हैं, या तो हम कह सकते हैं लैन केबल, ठीक है, या फिर हम लोग दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं इथरनेट केबल। ये जो ब्लू वाली आप यहाँ पर केबल देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैन केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या इथरनेट केबल। और इसके आगे ये जो कनेक्टर लगा है, इस कनेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, RJ45, यानी कि रजिस्टर्ड जैक 45। बेसिकली क्या होता है, 8 वायर का कनेक्टर है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 8 वायर जुड़ते हैं, इस कनेक्टर में 8 वायर जुड़ते हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास 8 वायर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर गुथे हुए होते हैं, इसलिए हम लोग इसको ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं। तो RJ45 क्या, रजिस्टर्ड जैक 45 केबल है, 8 वायर का इसमें कनेक्टर होता है, विच इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथरनेट। तो इथरनेट क्या होता है, यूज इथरनेट, या तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, बस टोपोलॉजी, या इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टार टोपोलॉजी, जो जनरली 10 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करता है। ऐसे हम बात करेंगे ब्रिज। अब देखिए 3 नाम मैं आपको बताने वाला हूं। एक नाम है दोस्तों ब्रिज, एक नाम है आपके पास में राउटर, और एक नाम है आपके पास गेटवे। ब्रिज, राउटर और गेटवे होते क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये नेटवर्क हब के साथ हमने जोड़ रखा है होस्ट ए और होस्ट बी को। ऐसे ही हमारे पास ये एक अलग नेटवर्क है, ठीक है, जिसका नाम है, सपोज इसमें एक दूसरा हब लगा है जिसमें होस्ट सी और होस्ट डी अलग अलग कंप्यूटर है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में 2 अलग अलग नेटवर्क है, लेकिन ये सेम टाइप के प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। इनका क्या है, प्रोटोकॉल भी सेम है, और इनके अंदर अगर हम बात करें तो इनका जो टाइप है, ठीक है, वो भी अपना एक जैसा है। तो सेम टाइप के नेटवर्क हैं और साथ में सेम टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए, हमारे 2 अलग अलग नेटवर्क है, इन 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रिज, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं और सेम टाइप के आपके यहाँ कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स अगर आपके पास है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे ब्रिज। और ब्रिज के बाद क्या था अपने पास में, यहाँ राउटर, और सब कुछ डिफरेंट टाइप का है, मतलब प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट टाइप के, और नेटवर्क का जो टाइप है वो भी डिफरेंट टाइप का है। तो फिर हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे यहाँ पर जी, यानी कि गेटवे, ठीक है। इनको हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहले आता है ब्रिज। ब्रिज क्या है, इज अ डिवाइस दैट लेट यू लिंक टू नेटवर्क, जो 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ब्रिज जो है आर स्मार्ट इनफ टू नो विच कंप्यूटर आर ऑन विच साइड ऑफ द ब्रिज, मतलब इस ब्रिज को सब पता है कि यहाँ पर इस हब से जो कंप्यूटर जुड़ा है वो कौन सा है, और इस हब से जो कंप्यूटर जुड़ा है वो कौन सा है। तो ये बहुत स्मार्ट होता है, इसको सब पता होता है, इस डिवाइसेस के जो भी जुड़ते हैं उन सभी का मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ इसको पता होता है, ठीक है। सो they only allows those message that need to get to the other side to across या to cross the bridge, ठीक है। bridge can handle network that follow same protocol। ये क्या बोल रहा है आपको, ये कह रहा है एक तो सेम प्रोटोकॉल्स आपके पास होने चाहिए, दूसरा हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो यूज टू कनेक्ट अ वायर्ड नेटवर्क टू अ वायरलेस नेटवर्क। मोस्टली अगर हम बात करें तो वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क को भी आपस में जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिज को यूज कर सकते हैं। आपने इसकी इमेज को देख लिया होगा, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब्रिज है। तो जैसे एक नेटवर्क आया, इसकी केबल यहाँ जुड़ जाएगी, दूसरे की यहाँ, तीसरे की यहाँ, चौथे की यहाँ, जिसको भी आप आपस में जोड़ना चाहें ऐसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है राउटर। राउटर क्या होता है दोस्तों, राउटर इज अ डिवाइस दैट वर्क्स लाइक अ ब्रिज, जो क्या करता है 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है, बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। उसमें क्या था, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स नहीं थे, क्या था, सेम प्रोटोकॉल्स थे। इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं।
आपके घर में भी आपने देखा होगा ऐसा आपके पास में एक वाईफाई राउटर लगा होता है। तो राउटर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोटोकॉल्स पे अगर हम काम करते हैं तो उन डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो एक रूट को भी डिसाइड करता है कि कैसे नेटवर्क जो है नेटवर्क पे हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, द राउटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, ये आपने देखा होगा, द डिवाइस दैट कनेक्ट्स योर होम नेटवर्क टू द इंटरनेट। तो जनरली आप इसको देखते होंगे घर में, ऑफिस में, स्कूल में हम लोग वहां पर राउटर को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, ये एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क है। दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क है दोस्तों, जिनको अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या यूज कर लेंगे, राउटर। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर गेटवे। गेटवे क्या होता है, गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। उसमें क्या आता है, सेम टाइप के नेटवर्क से। ठीक है, एक में क्या था, सेम टाइप के नेटवर्क, सेम टाइप के प्रोटोकॉल। दूसरे में क्या था, आपके पास सेम टाइप के नेटवर्क लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। और तीसरे में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था गेटवे को लेकर के, 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये बताया गया था कि गेटवे आके होता क्या है। तो इसके जो आंसर्स बनते हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। ये हम कह सकते हैं डिसिमिलर नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये लिखा है इसके अंदर, अ गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। एक आंसर तो क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, और दूसरा क्या कह रहा हूं मैं, कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, अलग अलग टाइप के नेटवर्क को ये जोड़ता है और प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट डिफरेंट आपके पास होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है मॉडेम, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब ये होता क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि कई बार हम यहाँ पर जो इंटरनेट यूज करते हैं तो वो हम टेलीफोन कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट ले सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इस फॉर्मेट में काम करता है, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में काम करता है, और सिग्नल जो हमारे जाते हैं वो इस फॉर्मेट में जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग फॉर्मेट। और अगर आप एक मैसेज भेजते हैं अपने फ्रेंड को तो आपके फ्रेंड के घर पे भी जो कंप्यूटर है वो किस पे काम करेगा, डिजिटल पे। तो डिजिटल सिग्नल्स को हमको बदलना होता है एनालॉग में, और एनालॉग सिग्नल को फिर से बदलना होता है डिजिटल में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे एक डिजिटल को, ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए, डिजिटल टू एनालॉग बदलने को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं इसको मॉड्यूलेशन, MODULATION, मॉड्यूलेशन। और एनालॉग सिग्नल को अगर आप चाहते हैं किसमें, डिजिटल में वापस बदलना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन 2 वर्ड है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, मॉडेम। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, अ मॉडेम चेंज द डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे डिजिटल टू एनालॉग, और इसमें बात करेंगे एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, और ये जो मशीन है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग इस मशीन को, मॉडेम। ठीक है, इस टाइप की आपने देखी होगी मशीन होती है, जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडेम। इसी टाइप से जो अपने पास मॉड्यूलेशन होता है उसके दोस्तों अपने पास 3 अलग अलग टाइप है। तो मॉड्यूलेशन क्या इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा ऑन अ वेव, यानी कि जो आपका ये डेटा है डिजिटल डेटा, इसको इस फॉर्म में बदल करके भेजना है वेव के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 टाइप से मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज किया जाता है। एक है AM, AM मतलब या हम लोग कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक है FM यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और थर्ड है अपने पास PM यानी कि फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो मॉडेम है वो 2 टाइप के होते हैं, एक जो कि आपके पास होता है एक्सटर्नल मॉडेम, और एक अपने पास होता है इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम क्या होता है कि ये हमारे मदरबोर्ड में ही लगा होता है, जबकि एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, हमको अलग से खरीद के लगाना होता है। ठीक है, तो एक नेटवर्क को बदला जाता है, एक सिग्नल को बदला जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में, तो उन सब में क्या होता है, आजकल इंटरनल मॉडेम लगा आता है, लेकिन पहले के टाइम पर अगर हम बात करें तो हमको ऐसा एक्सटर्नल मॉडेम लगाना पड़ता था। ठीक है, तो ये 2 टाइप के हैं, एक है इंटरनल मॉडेम जो कि फिक्स्ड होता है हमारे कंप्यूटर में, और एक होता है एक्सटर्नल जो कि हम लोग कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली। इसी टाइप से हम बात करेंगे अब यहाँ पर एक्सेस पॉइंट को लेकर के। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, हमारे पास वाईफाई।
ठीक है। तो आप कोई भी वाईफाई के डिवाइसेस वगैरह यूज करें, आपके मोबाइल में भी एक वाईफाई का फीचर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट। यानी कि मैं अपने मोबाइल से वाईफाई के थ्रू किसी और को डेटा शेयर कर सकता हूँ, जैसे कि शेयरिट है या जेंडर है, ऐसे कुछ ऐप को यूज करते हैं, तो वो भी आपके पास कनेक्शन बनाता है, लेकिन वो किसके थ्रू बनाता है, वाईफाई। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या है, अ डिवाइस दैट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्किंग यूजिंग वाईफाई। तो आपने देखा होगा ऐसे वाईफाई चिप्स वगैरह आती है अपने पास, ठीक है। वाईफाई राउटर दैट प्रोवाइड्स वायरलेस इंटरनेट, ठीक है, एक्सेस इन होम एंड ऑफिसेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये जो NIC है दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे कंप्यूटर का जो CPU है, CPU बॉक्स की बात करता हूँ, इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है, इस मदरबोर्ड के ऊपर दोस्तों ये लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी कि हमारे जो इंटरनेट की केबल है, हम हमारे कंप्यूटर के पीछे जो लगाते हैं, वो इस जगह पे लगाते हैं। तो किस में लगाते हैं हम लोग, NIC में, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या है, तो कह सकते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट है इनसाइड अ कंप्यूटर और डिवाइस दैट कनेक्ट इट टू अ नेटवर्क। तो नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ NIC को यूज करते हैं। दोस्तों NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम लोग TAP यानी कि टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं, और NIU यानी कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोल सकते हैं। साथ साथ में अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम लोग एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करते हैं NIC, इसके ऊपर दोस्तों एक एड्रेस भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। अभी हमने बात करी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो NIC मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो NIC बनाते हैं, वो उसमें एक फिजिकल एड्रेस डाल के देते हैं। दो टाइप के एड्रेस होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक होता है फिजिकल और एक होता है अपने पास लॉजिकल। जो फिजिकल एड्रेस है वो तो कौन सा होता है आपके पास, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IP एड्रेस, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, एक आपके पास में लॉजिकल एड्रेस होता है IP एड्रेस, और एक होता है आपके पास फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है आपके पास, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या फिर मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस आपके मोबाइल में भी होगा, आप देखिएगा कभी मोबाइल की सेटिंग्स में जाइए और वहाँ ऊपर जाकर के आप लिखिए MAC, बस इतना ही लिखेंगे, आपको आपके मोबाइल का मैक एड्रेस देखने को मिल जाएगा। लगभग इस टाइप से होगा दोस्तों, जैसे 10, ठीक है, कॉलन, उसके बाद होगा B5। तो बेसिकली क्या होता है, 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद A से लेके F तक, यानी कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, और कॉलन के साथ सेपरेट होता है, 6 बाइट में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से कुल मिला के 12 डिजिट्स आपके पास यहाँ होती है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर आप देखिएगा, एक बार अपने मोबाइल पे भी देखिएगा, मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर के MAC टाइप करेगा। आपका मैक एड्रेस आपको अगर दिखा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अदरवाइज आप मुझसे पूछिएगा जरूर, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जहां से आप इसको देख सकते हैं। खैर, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, जैसे कि मैं अपने मोबाइल में एक व्हाट्सएप इंस्टॉल करता हूँ, तो व्हाट्सएप इंस्टॉल करता हूँ, तो ये क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू आया है। अब व्हाट्सएप वाला मेरे कंप्यूटर के सपोज कि कैमरा को एक्सेस कर रहा है, या मेरे कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस कर रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए मैं उसको क्या करता हूँ, एक परमिशन देता हूँ। तो जो आप परमिशन देते हो वो बेसिकली आती किसके बेस पर है, फायरवॉल के बेस पे। और ये जो फायरवॉल है वो दो टाइप में आपको मिलता है, एक हार्डवेयर में भी मिलता है और एक सॉफ्टवेयर में भी मिलता है। हार्डवेयर में कौन देता है दोस्तों, आपको देता है ये राउटर, और सॉफ्टवेयर में कौन देता है आपको, आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज, या आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है या फिर iOS है, जो भी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी आपको फायरवॉल मिलता है और हार्डवेयर में भी आपको मिलता है, जो कि आपको राउटर देता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फायरवॉल क्या होता है। बेसिकली सिक्योरिटी है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सके, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या है फायरवॉल, अ सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे, डिवाइस और सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यूज टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए आप यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर या डिवाइसेस यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर में आपके पास क्या है दोस्तों, वो है राउटर, ठीक है। तो अपन ने इसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। आई होप दोस्तों सब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है रिपीटर। आपको भी मैंने कहा था कि मैं यहाँ से अगर एक डेटा भेजता हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे, तो आपने देखा होगा कई बार आपके गली मोहल्ले में अगर एक डिक्स कनेक्शन की केबल जा रही है, जैसे डैन कनेक्शन हो गया या ऐसे और भी कनेक्शंस होते हैं, तो आपने देखा होगा कि खंभों पर, रोड पर जब वो लाइंस जा रही होती है तो वो बीच बीच में कुछ डिवाइसेस लटका देते हैं,
ठीक है, आपने देखा होगा 1-2 गोली के बाद ऐसा एक डिवाइस लटक रहा होता है, और ये जो डिवाइस है वो क्या करता है कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं बहुत दूरी से, इस तरीके से सिग्नल्स आ रहे हैं, ये धीरे धीरे दोस्तों वीक पड़ जाएंगे। तो जैसे ही सिग्नल वीक पड़ रहे हैं, जहाँ एक फिक्स लिमिट के बाद वो वहां पर एक डिवाइस लटका देंगे ताकि ये सिग्नल फिर से बूस्ट होकर के जाए। फिर हम लोग ऐसा एक डिवाइस लगा देंगे, फिर ये बूस्ट होकर जाएगा, फिर एक ऐसा डिवाइस लगा देंगे, फिर ये बूस्ट होकर के जाएगा। तो बेसिकली हमारे वीक सिग्नल को बूस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं। उस डिवाइस का नाम ही क्या है, रिपीट करने वाला, क्या, रिपीटर। तो रिपीटर क्या है, अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज और रीजनरेट सिग्नल्स को रीजनरेट करता है, उसको एम्पलीफाई करता है टू एक्सटेंड द डिस्टेंस दे कैन ट्रेवल, ताकि वो डेटा एक लंबी दूरी तक जा सके। ठीक है, तो कह सकते हैं यूज्ड इन लार्ज बिल्डिंग टू बूस्ट वाईफाई सिग्नल्स। वाईफाई सिग्नल्स को अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। साथ साथ में अगर आप कोई केबल कनेक्शन यूज करें तो वहां पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कह सकते हैं दिस नेटवर्किंग डिवाइस आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर नेटवर्क, एंश्योरिंग दैट डेटा कैन बी शेयर्ड, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी अमंग कनेक्टेड डिवाइसेस। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आपका डेटा जा रहा है, वो सिग्नल्स जो आपके वीक पड़ रहे हैं, उन वीक सिग्नल को फिर से रीबूस्ट करेगा, कह सकते हैं रीजनरेट करने का काम करेगा रिपीटर। आई होप ये भी आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही देखते हैं दोस्तों। अगर हो सके तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को, एस फॉर सुरेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर हो सके तो वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक कर लीजिएगा, और कुछ भी पॉजिटिव कमेंट आप देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।